सर आप एक मिनट के लिए सोच कर देखें कि जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि म्यूचुअल फंड से या फिर स्टॉक मार्केट से लॉन्ग ड्यूरेशन में पैसे कैसे बनाए जाएं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो कि इस टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर बात की गई होगी और इस मैटर के ऊपर बात की गई होगी कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे बनाते हैं। रीज़न ये है सर कि स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड यहाँ पर लॉन्ग टर्म में पैसे बनाने के लिए ज़्यादातर लोग बात करते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पैसे बनते ही बनते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, इवन मैंने भी कई मरतबा इसको लेकर बात किया है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में आप पैसे कैसे बना सकते हैं। लेकिन हकीकत बताऊँ, एक सच्चाई बताऊँ सर, सच्चाई सर ये है कि लॉन्ग टर्म में पैसे बनते ही है। जैसा कि मैंने कहा है, मुझे कई ऐसे एंगल्स हैं जिनसे ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में पैसे बनाना बड़ा ही मुश्किल है और कई एंगल्स ये डिफ़िकल्ट लगता है। तो फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जितना मुश्किल शॉर्ट ड्यूरेशन में पैसे बनाना है उतना मुश्किल लॉन्ग ड्यूरेशन में पैसे बनाना नहीं है। अब शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे पैसे बनाना मुश्किल है और पैसे कैसे बन सकते हैं, ख़ास तौर से दो और भी मेन पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। पहला ये तो कि आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और शॉर्ट ड्यूरेशन में ही आपको अपने पैसे निकाल भी लेना है। मतलब शॉर्ट टाइम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया और टाइम पीरियड कंप्लीट होते ही शॉर्ट टर्म में ही अपने पैसे को वहाँ से रिडीम कर लेना है भाई, एग्जिट हो जाना है आपको। और दूसरा पॉइंट तो ये होगा कि आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन जिस भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 5 साल 10 साल 15 साल जिस भी टाइम पीरियड के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस टाइम पीरियड में मार्केट के कंडीशन के हिसाब से जितना रिटर्न्स बनना चाहिए उससे बेहतर रिटर्न्स हम कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड ये दोनों ऑप्शन सिर्फ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बने हुए हैं। यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और शॉर्ट ड्यूरेशन में भी अच्छा खासा पैसा गेन किया जा सकता है। अब एक चीज़ ज़रूरत ये भी पड़ती है कि भाई हमारी और आपकी ज़रूरत भी है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, हमारी कुछ ज़रूरतें ऐसी भी होती हैं जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करना पड़ता है और उसके लिए हमें पैसे का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो यहाँ पर ज़रूरत की भी बात आती है। अब अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि उन लोगों के लिए जिन्हें पैसे निकालना है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया और उन्हें पैसे निकालना है, तो ऐसे लोगों को शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये सबसे पहली चीज़ गौर करना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं, आपका प्लान क्या है, आप करना क्या चाहते हैं उस पैसे से, आपका गोल्स क्या है। मतलब गोल कुछ भी हो सकता है, घर खरीदना हो सकता है, गाड़ी खरीदना हो सकता है, या फिर घूमने फिरने की कहीं बाहर की तैयारी भी हो सकती है। ऐसा करके कुछ भी हो सकता है सर। ये चीज़ एक दो चीज़ें मैंने आपको बता दी है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा भी जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ आपको घर खरीदना है या फिर गाड़ी खरीदना है या फिर इसके अलावा घूमने फिरने का कहीं प्लान हो रहा है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, जब ये चीज़ हो जाता है तो आप ये देखिए कि आपको वो चीज़ कितने दिनों में चाहिए। मतलब उसके लिए क्या टाइम पीरियड है आपके पास, 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, कितने सालों का है, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। जब ये चीज़ें फाइंड आउट हो जाती है उसके बाद तीसरे नंबर पे जो मेन ऑप्शन आता है वो आता है चूज़ बेस्ट म्यूचुअल फंड या फिर राइट म्यूचुअल फंड। मतलब अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको फ़ंड का सिलेक्शन करना है, क्योंकि आपको अगर 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसा तो नहीं है कि आप स्मॉल कैप में जाएंगे या फिर मिड कैप में आएंगे। आ सकते हैं लेकिन यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोई आपको मना करने वाला थोड़ी है, लेकिन वही रहता है प्रॉब्लम कि नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो उस हिसाब से आपको म्यूचुअल फ़ंड भी तलाश करना पड़ेगा ताकि वहाँ पर आपके रिस्क के हिसाब से आपके टाइम ड्यूरेशन में जो रिस्क रहेंगे उसको कवर किया जा सके। तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं बेस्ट डेट फंड। कोई भी ऐसा डेट फंड आप चूज़ कर सकते हैं। आप देखिए, उस पर रिसर्च करिए जो डेट फंड में भी बहुत सारे तरीके के डेट फंड होते हैं। उसमें आप देखिए कि जो आपको पसंद है, जो आपके रिस्क के हवाले से ठीक ठाक रहता है, रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ठीक ठाक है, उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट फंड के कैटेगरी में ख़ास तौर से आप फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़, उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, उसके बाद कॉरपोरेट लोन्स, इस तरह की जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
क्योंकि ये डेट फंड में ज़्यादा अच्छे होते हैं। या फिर आपको अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप लिक्विड फंड का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिज़ाइन ही किया गया होता है बिल्कुल ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। इस कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो अपने पैसे को मनी मार्केट वगैरह में यूज़ करते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे आप ध्यान में रखकर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर पैसे भी बनते हैं। अब एक और भी दूसरी बात आती है कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट किया, जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में कहा था, आपने इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किया है, लेकिन जिस भी टाइम पीरियड के लिए, चाहे आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस टाइम पीरियड में मार्केट कंडीशन के हिसाब से जितना रिटर्न्स नॉर्मली बनना चाहिए उससे बेस्ट रिटर्न्स आपको चाहिए। तो इसके लिए आप किस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, अब इसको ज़रा समझिए। देखिए यहाँ पर होता थोड़ा गेम है। एक्चुअली देखिए, कोविड का सिचुएशन एक हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे बहुत सारे लोग अपने पैसे को निकाल रहे थे स्टॉक मार्केट से, सारे लोग पैसे को निकाल रहे थे। मार्केट की कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई। उस टाइम पे जब मार्केट बहुत नीचे चली गई, वहाँ पर कई सारे चालाक इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने पैसे डाले और उनका रिज़ल्ट उनको 2 गुना 3 गुना कई गुना करके मिला था। बहुत ज़्यादा हेवी रिटर्न्स बना था। और एक बात याद रखिए सर, मार्केट जितना ज़्यादा नीचे गिरेगी उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो याद रखिए मार्केट जब उठेगी ना तो कई गुना होकर उठेगी। उसके बाद कहते हैं ना बराबर कि जब जब गिरावट हो, जब जब मार्केट में गिरावट होती है ना तो थोड़ा बहुत पैसा आप ऐड कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिर भी आपके लिए भी है, स्टॉक वाले के लिए भी है। तो थोड़ा बहुत पैसे आपको ऐड करना चाहिए। ऐड इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा रिटर्न्स देगा और ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। एक बात और भी आती है, बहुत कम की जब गिरावट होती है 1-1.5%, 2%, तो बहुत सारे लोग, जैसे अभी हाल फिलहाल का अगर प्रेजेंट का मामला लें तो कई महीनों से मार्केट हाई पे ही है। थोड़ी बहुत गिरावट हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल मार्केट अगर देखा जाए तो हाई की तरफ ही जा रही है। अब ऐसे में 1-8% की जब गिरावट होती है तो नए सिरे से लोग बहुत सारे जो ऐसे होते हैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर से यहाँ पर मैं लमसम की बात करना चाहूँगा। एसआईपी में तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन लमसम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको देखना चाहिए मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे गई हुई है और 1-8% की गिरावट हुई है, वहाँ पर आप नए सिरे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। हाँ, मार्केट की 1-8% या जो भी परसेंट में गिरावट होती है वहाँ पर एग्जिस्टिंग फंड में अगर आप पैसे ऐड करना चाहें, जिसे आप टॉपअप कह सकते हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग फंड में आप पैसे ऐड कर सकते हैं, चाहे वो एसआईपी कर रहे हो आप एग्जिस्टिंग फंड में या फिर लमसम करके रखा हुआ हो। तो ये सारी बातें ऐसी बातें हैं जिनको आप फॉलो करके आपने जिस भी टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, नॉर्मली उस टाइम ड्यूरेशन में जितना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स आपको मिलना चाहिए उससे बेहतर रिटर्न्स मिलेगा। क्योंकि बेहतर रिटर्न्स मिलने के लिए आप पैसे लगा रहे हैं ना। अगर मानकर चलिए कोई नॉर्मल इन्वेस्टर है जो सिर्फ अपनी एसआईपी पे एसआईपी कर रहे हैं तो भाई उसके पैसे भी कम लग रहे हैं और नॉर्मली जिस तरह से लगना चाहिए उसी तरीके से लग रहे हैं। लेकिन आपके साथ तो ऐसा नहीं है। आप अगर एसआईपी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल तो आप पैसे भी तो ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। सर सीधी सी बात है, बिजनेस है, आप जितना लगाएंगे उतना कमाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर लगाने के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मार्टली वर्क करते हैं, मतलब राइट टाइम पे राइट निशाना जिसे कहते हैं ना वो लगाते हैं, और कुछ लोग जब चाहे तब कुछ भी करते रहते हैं। तो सर ऐसा आपको नहीं करना है। अब अगर इस बात को सुनकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब भी मार्केट में गिरावट हो भारी वाली तो वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर दें, उसके बाद जब रिटर्न्स बने तो हम निकल जाएं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर निकलना तो है ही नहीं है। मैं तो शुरू में ही बोल रहा हूँ कि मैं बात ही उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिन्हें निकलना नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। अब लास्ट में एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैंने शुरू में कहा था ना कि लॉन्ग ड्यूरेशन में पैसे बनाना आसान है क्योंकि रिस्क वहाँ पर मैनेज हो जाते हैं, प्लस मार्केट के लिए बहुत सारा टाइम रहता है कि मार्केट मैनेज हो जाए। इसके लिए बहुत सारी बातें हैं, समझ रहे हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन में पैसे बनते हैं भाई। अब शॉर्ट ड्यूरेशन में क्यों मुश्किल है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, और हर जगह पे आपको ये चीज़ सुनने को देखने को मिलेगा कि भाई डेट फंड में रिस्क नहीं होते हैं, डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है सर,
रिस्क तो हर जगह है। क्या एफडी आरडी में रिस्क नहीं है? रिस्क वहाँ पर भी है, कम ज़्यादा है ये अलग बात है, लेकिन रिस्क है। अब देखिए, अब मान कर चलिए कि आपने साल भर के बाद साल भर के लिए आपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिया डेट फंड में। अब शुरू से लेकर मार्केट ठीक ठाक रहा, 6-7 महीने 1 ईयर के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन लास्ट टाइम में जाकर मार्केट में गिरावट हो गई तो आप क्या करेंगे? और ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कई मरतबा पास्ट में हुआ भी है। इसलिए मैं कहता हूं कि शॉर्ट ड्यूरेशन में बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, जब आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पर मार्केट में को लेकर मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। आपको बराबर ये चीज़ जानने की ज़रूरत होती है कि मार्केट में चल क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट के साथ चल क्या रहा है। अपनी पोर्टफोलियो में बराबर लगे रहने की ज़रूरत होती है कि आपकी पोर्टफोलियो का परफॉर्म किस तरीके का है, आपके कौन से फंड्स हैं जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से फंड्स हैं जो बुरे परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस कोई ऐसा फंड है जो बुरा परफॉर्म कर रहा है, उसके बुरे परफॉर्म के पीछे रीज़न क्या है। प्लस आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होते हैं जिसकी वजह से आप ये कह सकें कि ठीक है 1-2 महीने का रीज़न है तो छोड़ दो। बहुत जल्दी में उस फंड को साइड करके कोई दूसरा फंड भी ऐड करना रहता है। तो बहुत सारी बात है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में पैसे बनाना ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म। लेकिन फाइनली सर, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, अगर आपको पैसे बनाना है तो जिन जिन बातों को मैंने कहा है, अगर इन चीज़ों को फॉलो करें तो मैं 95% ये उम्मीद कर सकता हूँ कि बिल्कुल पैसे बनेंगे मार्केट में। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी बात समझ में आई हो और कुछ नई चीज़ें शायद सीखने को मिला हो। अगर ऐसा कुछ भी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।